नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 9th का पार्ट 1 दो बैलों की कथा जिसके लेखक प्रेमचंद हैं पढ़ेंगे। पीछे हमने पढ़ा था कि छोटी सी जो बेटी है गया की, उसने दोनों बैलों को की रस्सी को खोल दिया था और शोर मचाने लगी थी कि बैल भाग गए हैं। अब हम आगे देखेंगे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। गया बैलों को पकड़ने के लिए घर के भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। हीरा और मोती दोनों रस्सी तुड़ाकर भाग गए थे। गया ने पीछा किया। गया ने उसको पकड़ने के लिए उनके पीछा किया और भी तेज हुए, लेकिन वे और तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया कि बैल भाग गए हैं। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा और वे वापस आ गया और गांव से और आदमियों को लेकर उन बैलों को पकड़ने के लिए ले जाने के लिए वापस आ गया। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। जब गया गांव में वापस आदमियों को लेने आया तो दोनों बैल हीरा और मोती को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, सीधे भागते ही चले गए यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा और इतनी आगे तक भागते चले गए कि जिस रास्ते से वे आए थे उस रास्ते का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना था। जिस परिचित मार्ग से उन्हें लाया गया था उस मार्ग का उन्हें पता नहीं चल रहा था। नए नए गांव मिलने लगे थे। अब रास्ता भूल जाने के कारण वे आगे निकल आए थे और उन्हें नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा मालूम होता है कि राह भूल गए। हीरा ने मोती से कहा कि लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। राह यानी रास्ता। तुम भी बेताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। तब मोती कहता है कि तुम तो बेकार ही भागे चले जा रहे थे, हमें तो उसको वहीं मारकर गिरा देना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया कहती। इस पर हीरा मोती से कहता है अगर हम गया को मार गिराते तो दुनिया हमारे बारे में क्या कहती। वे अपना धर्म छोड़ दे, वे चाहे अपना धर्म छोड़कर हमें कितना भी मार ले, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। कई दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। सामने जो खेत था उसमें मटर के पौधे लगे हुए थे। वे चरने लगे, वे उसे खाने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। रुक रुक कर बीच में देख लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब पेट भर गया, उनकी भूख शांत हो गई तो उन्हें आज़ादी का अनुभव हुआ तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। तब वे मस्त होकर इधर उधर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली। पेट भर जाने के कारण पहले उन्होंने डकार ली, फिर सींग मिलाए और दोनों ने आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने हीरा को धक्के दे देकर कई कदम तक पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वे खाई में गिर गया। यहाँ तक कि हीरा खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया और संभल कर खाई में से उठा और आकर मोती से फिर लड़ने लगा। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। जब मोती ने देखा कि हीरा को क्रोध आ रहा है और ये खेल खेल में लड़ाई बढ़ जाएगी तो वह पीछे किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड ढोकता चला आ रहा है। क्यों? हाँ सांड ही है, वे सामने आ पहुंचा है। दोनों मित्र बगले झांकने लगे। दोनों मित्र अगल बगल देखने लगे। सांड पूरा हाथी था। सांड था जो बहुत बलशाली था, हट्टा कट्टा था, मस्त था, हाथी के समान प्रतीत हो रहा था। उससे भिड़ना, उससे लड़ना, जान से हाथ धोना है। अगर उससे लड़ना है तो हमें अपनी जान खोनी पड़ेगी, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। लेकिन अगर नहीं लड़ते हैं तो भी हमारी जान नहीं बचेगी। इन्हीं की तरफ आ रहा है। दोनों बैलों की तरफ ही आ रहा था।
कितनी भयंकर सूरत है, उसकी कितनी डरावनी शक्ल है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती ने हीरा से मूक भाषा में कहा कि हम क्या फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है कि ये सांड घमंड से भरा हुआ है, आरजू विनती नहीं सुनेगा, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चले, इससे तो अच्छा है कि हम यहाँ से भाग चलें। भागना कायरता है, लेकिन मोती ने कहा कि हमको भागना नहीं चाहिए, भागना कायरता है, तो फिर क्या, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, फिर तुम यहीं मरो, मैं तो 9 2 11 होना नहीं, भाग जाना होता है, मैं तो भाग रहा हूँ। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। उपाय सिर्फ यही है कि उस सांड का हम दोनों मुकाबला करें। मैं आगे से रेंगता हूँ, तुम पीछे से रेंग दो, मैं आगे से उसको धकेलता हूँ, तुम पीछे से धकेल दो, दोहरी मार पड़ेगी, दोनों की मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, तो डर के मारे वे भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सिंग घुसेड़ देना, अगर वे मेरे को मारने आता है तो तुम बगल से आकर उसके पेट में अपने सिंग चुबो देना। जान जोखिम में है, जान खतरे में है, पर दूसरा उपाय नहीं है, पर इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। दोनों मित्र अपनी जान को जोखिम में डालकर उसकी तरफ, सांड की तरफ लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था और सांड को भी संगठित रूप से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, वो तो सिर्फ एक ही शत्रु से युद्ध कर सकता था। जो ही हीरा पर झपटा तो मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने हीरा ने उसको उसके ऊपर वार करना शुरू कर दिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंग चुबो दिए। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। उसमें जान नहीं रही लड़ते लड़ते और वे गिर गया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है था कि बच्चा को मार ही डालूं, किस सांड को मैं मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंग ना चलाना चाहिए। तब हीरा ने मोती से कहा कि जो व्यक्ति गिर जाता है उस पर, शत्रु पर कभी वार नहीं करना चाहिए। ये सब ढोंग है, ये दिखावा है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए, शत्रु को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, हीरा तो खेत के किनारे पर था, निकल गया और मोती सींचे हुए था और मोती बीच में था।